घंटी बज गई। हाँ, छुट्टी हो गई। Come in. Come in. कौन है? अंदर आओ। कौन बदतमीज है? क्यों दरवाजा खटखटाया जा रहा है? अंदर बुलाओ उसे। क्या बात? क्यों दरवाजा पीटे जा रहे हो? सर ये बहरा है, सुन बोल नहीं सकता। यहाँ क्या करता है? जी ये प्रिंटिंग मशीन पे काम करता है। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर दूसरी शिफ्ट में मुझे ओवर टाइम करने की इजाज़त देते। मेरा लड़का स्कूल जाने लगा और इतनी तनख्वाह में मैं उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा नहीं सकता। मेरा बेटा आप सबकी तरह सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। हरिचरण, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकूंगा जरूर करूंगा, तुम तसल्ली रखो। यस सर। सुनो, ये आदमी यहाँ कब से काम कर रहा है? यही कुछ 4-5 साल हो गए होंगे सर। सर इसकी बीवी भी गूंगी और बहरी है। क्या? कम इन। कब? आओ अंदर आ जाओ। हरिचरण, तुम्हारी बहुत बड़ी तरक्की हो गई है, मुबारक हो। तुम अपने सेक्शन के हेड बना दिए गए। हाँ हाँ, तुम अपने सेक्शन के हेड बना दिए गए हो। लो तुम ये पढ़ी लो। मुबारक हो। देखा पापा, फर्स्ट प्राइज में। मैंने कहा था मैं गाना सुनूंगा।
अमित साहब नाश्ता करके कॉलेज चले गए। साहब आज की डिस्पैच रिपोर्ट मांग रहे हैं। तुम्हारा बेटा अमित कैसा है? ओ, और पढ़ना चाहता है? एमए करना चाहता है? गुड। आओ आओ। दोगी, तुम्हें भी पूछने की जरूरत है। क्यों नहीं, दफ्तर के बॉस तो आप हैं। जी हाँ, जैसे घर की बात तो आप ही। देखिए आपके आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। हरी, आप हैं मेरी धर्म पत्नी। हाँ, आप ही हैं हरिचरण माथुर। बैठो। तो फाइल को यहीं रहने दो। आपने कोई बात की इनसे? नहीं, हर बार सोचता हूँ कि बात करूँ, लेकिन क्या है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ वो कहीं उसे मजबूरी ना समझ ले। घर पर क्यों नहीं बुला लेते किसी दिन चाय पर, या कहिए तो हम चले जाएं? नहीं नहीं, उस बेचारे के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो कल इनवाइट कर लीजिए ना, संडे भी है। गुड आइडिया। सुना है वैकुंठ की शादी तय हो गई? जी हाँ, लड़की भी बहुत अच्छी है। और मैंने सुना खूबसूरत भी बहुत है, मगर खुद तो 3:45 ही है। हरिचरण, अगर कल शाम को कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे घर पे आ जाओ, इकट्ठे बैठ के चाय पी लेंगे।
हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम आओगे तो मेरा जरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे, ठीक है। अमित, यू नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मिल्टन। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिख दी, और जब उनकी बीवी मर गई तो उन्होंने पैराडाइज रिगेन लिख दी। अबे नहीं बे, जब अंधे हुए तब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी। पर यार एक बात है, उनकी बढ़िया शायरी उस वक्त की है जो कि उन्होंने अंधेपन में लिखी। हाँ, अंधेपन में नजर ज्यादा आता है ना, इंसान की सिक्स सेंस शार्प हो जाती है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? नारायण अंकल, बताया नहीं था तुम्हें? बचपन में अक्सर मुझे लोरी सुनाया करते थे। एक लंबे अरसे तक नारायण अंकल मुझे अजीत कहते रहे। हालांकि पापा ने उनके बाजू पे अमित लिखा था, लेकिन वो अजीत समझते रहे। पापा बहुत इज्जत करते हैं उनकी। अच्छा अमित, एक बात बताओ, तुम अपने पापा की बातचीत इतनी डिटेल में कैसे समझ जाते हो? बचपन से देखते देखते अब तो उनकी उंगलियां पढ़ सकता हूँ। जब वो हाथों से बात करते हैं तो उनके हाथ सुनाई देते हैं मुझे। यार, मेरी परवरिश 3 आदमियों ने की, जिनमें से 2 मेरे माँ बाप, गूंगे बहरे, जो न सुन सकते थे न बोल सकते थे, और तीसरे नारायण अंकल। इन तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जो नारायण अंकल बोलते थे वो ये सुन नहीं पाते थे, और ये जो इशारों में कहते थे नारायण अंकल देख नहीं पाते थे। बट येट दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विद नो कन्वर्सेशन। दे क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डोंट यू थिंक हमारी सुनने बोलने की शक्ति ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा किए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ख्यालात नहीं मिलते, हमारे इज़म्स नहीं मिलते? सोच के देख, शक्ति चाहे कान की हो, आंख की हो या एटम की, जिसके पास भी है, उसने गलत इस्तेमाल ज्यादा किया। आइए पापा। गुप्ता सर ने चाय पे बुलाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं पापा, आपको बुलाया, आप जाइए। हाँ पापा बोल रहे हैं, मैं सुन बोल नहीं सकता, वो लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा पापा, मैं चलूंगा।